हाय फ्रेंड्स। अभी एक क्वेरी बार बार आ रही है सबकी कि शिवरात्रि पे मंदिर जाकर के शिव जी पे जल चढ़ाना, पूजा अर्चना करने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कैसे पूजा अर्चना करें, गठबंधन कैसे करें, उसके लिए आपको बता रही हूँ। आप घर में ही ये काम कर सकते हो। अगर मंदिर भी जा रहे हो और वहाँ पे अगर आप गठबंधन किसी वजह से नहीं कर पाए, भीड़ की वजह से या जो भी है, तो फिर आप घर में आके गठबंधन कर सकते हो। कैसे करोगे? आप आटा लोगे, आटे के शिवलिंग बनाओगे। ठीक है, आटे के शिवलिंग बना करके और उनकी पूजा अर्चना आप करोगे पूरे विधि विधान से। आटे के सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, आपको आटे के पार्वती जी भी बनाने हैं। ये शिवलिंग है क्या? शिवलिंग प्रतीक है एनर्जीज के समावेश का। सारी एनर्जी समाहित है इसमें। तो एनर्जी का बहुत बड़ा एक केंद्र बन जाता है जहां पे आप शिवलिंग बना देते हो और शिवलिंग की पूजा अर्चना या प्राण प्रतिष्ठा करते हो मंत्रों के थ्रू, और फिर कोई भी विधि विधान करते हो। तो इतना पावरफुल होता है। लेकिन इसको कैसे कैसे करना है? अच्छा, इस शिवलिंग को, जो आटे का शिवलिंग होता है, इसे हमारे शास्त्रों में नाम दिया गया है यव गोधूम शाली जलिंग। ओके, सो यव गोधूम शाली जलिंग के नाम से इसको बोलते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग को ये नहीं लगे कि हम आटे का शिवलिंग अपने आप से बना रहे हैं। नहीं, शास्त्रों में, वेदों में मेंशन है, इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे। आप आटा लो, अच्छा गेहूं का आटा हो। अगर आप उसमें जौ मिला सकते हो, चावल का आटा मिला सकते हो तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ आप गेहूं का आटा जो हमारे सबके घरों में होता है वो आप ले लो, जितने की शिवलिंग आपको बनानी है और पार्वती जी बनानी है। तो जैसे हम जो भी पराठे की लोई होती है, उतनी बड़ी आप, उतना बड़ा गोला बन जाए वैसा आप, या अपने इच्छा अनुसार जितना बड़ा आपको लेना है उतने का आप आटा लेके उससे आप में से आप गेहूं का आटा लीजिए। गेहूं के आटे में अगर आप चाहें तो जौ का आटा और चावल का आटा भी मिला सकते हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ आप गेहूं का आटा ही ले लीजिए और वो गेहूं के आटे से आप शिवलिंग बनाएंगे और साथ में आप पार्वती जी बनाएंगे। बस जब भी आप गेहूं के आटे के साथ आप आटा मलने लगें तो उसमें कोशिश कीजिएगा गंगा जल ज़रूर डाल लें। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वच्छ पानी से आप आटे को मल लें। मल करके आप दोनों चीज़ें एक थाली लें, थाली में दोनों चीज़ों को बनाएं। ठीक है, शिवलिंग का आकार दें। शिवलिंग आप सबको पता है, आराम से आसानी से बना सकते हो। वैसे शिवलिंग का आकार दे के बनाएं और साथ में पार्वती जी की पूरी, अगर आपको मूर्ति नहीं आती है बनाने, आप इतने अच्छे क्राफ्ट नहीं कर सकते हो, सिंपल आप एक अच्छा सा, जैसे शिवलिंग का आकार है वैसे ही कुछ बना के, कुछ उसमें आकृति अगर आप दे सकते हैं तो वैसा दीजिए, माता का रूप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दोनों आटे को मलते समय आप एक ही, आप जब आटा मल रहे हो तो उसमें आप कोशिश करना कि थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ज़रूर डाल देना, पीलापन आ जाएगा, वो बहुत शुभ होता है। ठीक है, और वैसे भी विवाह की बेला है तो आप समझ सकते हैं हल्दी कितनी शुभ है। ये काम करके आप दोनों चीज़ों को एक थाली में रख के और फिर वहाँ पे गंगा जल डाल करके, और जिस भी तरह से जो आपके घरों में विधान है पूजा करने का, वैसे पूजा अर्चना करने के बाद अपने घरों में ही आप गठबंधन कर सकते हो। ये जो काम मैं बता रही हूँ ये सबसे सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बोलूँ तो इम्पॉर्टेंट है गठबंधन के लिए, क्योंकि वो मंदिर में नहीं हो पाता है। इतनी भीड़ होती है कि आप कर ही नहीं सकते, जल चढ़ा दो वही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो घर में आकर के आप आराम से गठबंधन कर सकते हो। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, अपनी विशेष को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो शिवलिंग है उसमें एनर्जीज एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत पावरफुल हो जाता है, ये बहुत इमेंस पावरफुल हो जाता है। तो आपकी जो भी विशेष हैं, और हम एनर्जीज से ही सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, राइट। सो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप अपनी विशेष को एक पेपर पे लिखिए, रेड कलर का पेन यूज़ कीजिए, जितनी भी विशेष है प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और अगर ओम नमः शिवाय लिखना चाहते हैं वो लिखिए, बहुत अच्छा है। पेपर को मोड़ लीजिए, कितनी बार लिखना है तो एक बार एक विश लिखो, लेकिन हाँ जितनी विशेष है सब लिखो। इसमें कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक ही विश लिखनी है, मल्टीपल विशेष हैं वो लिखो। ठीक है, लिख करके उस पेपर को मोड़ करके अपने पास रखिए। अभी नहीं, वहीं थाली में ही रख लीजिए बेशक से, जहाँ पे आप शिव और पार्वती का गठबंधन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। जैसे भी पूजा अपने विधि विधान से करिए, मैं पूजा का कोई तरीका यहाँ पे नहीं बताऊंगी। ओके, मैं ज्ञान 24 पे बेशक से शेयर कर दूंगी। अभी फिलहाल के लिए ये है। अब ये जो आपने शिव और पार्वती बनाए हैं, इसको आप सुबह जब उठ जाएंगे अगले दिन, मतलब संडे को मॉर्निंग में, ठीक है, बहुत से लोग संडे को भी कर रहे हैं शिवरात्रि, तो अगर वो संडे को कर रहे हैं तो मंडे को मॉर्निंग में, अगले दिन एक रात पूरी बीत जाने दीजिए, क्योंकि शिवरात्रि रात का पहर, रात्रि निकलनी है। ओके, सो रात में आप
रात भर इसको छोड़ेंगे, अगले दिन सुबह ये जो दोनों चीज़ें आपने बनाई है, शिव और पार्वती जिनका गठबंधन आपने किया था, इनको आप क्या करोगे और साथ में आपकी जो विश से रिलेटेड आपने जो पेपर रखा है, इनका क्या करना है, ध्यान से सुनना प्लीज़। एक गमला लो, छोटा सा फ्लावर पॉट लो और उसमें मिट्टी भरो। मिट्टी भर के ये शिव पार्वती आप उसी में डाल देंगे। डालने के बाद ये पेपर जो आपने जिसमें अपनी विश लिखी है, पेपर भी आप मिट्टी में डाल करके मिट्टी करोगे कवर। अब इस मिट्टी में ऊपर आप थोड़े से धनिया के बीज, सबके घरों में धनिया अवेलेबल होता है, ठीक है। धनिया ना हो तो जो भी दाने आपके पास हैं वो दाने आप डाल दें, ठीक है, जो उग जाएं। धनिया सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो धनिया किसी भी मौसम में उग जाती है, बरकत को प्रतीक दर्शाती है ये, ठीक है, कि एक जगह आप थोड़ा सा छिड़क दोगे, कई जगह उग जाएगी और हरियाली रहती है, सारे मौसम में उगती है। तो धनिया के बीज आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो अभी ले आइए और ला करके रख लीजिए, ठीक है। आपको किसी भी आप लोगों के आसानी से आप मंगवा सकते हो कहीं से भी, और फिर मॉर्निंग में धनिया लगा करके आप इसे छोड़ दो। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप इसे पानी दे सकते हो, इंटेंशंस डाल सकते हो इसमें अपने विश से रिलेटेड। तो जैसे ये पौधा उगेगा, जैसे ये पौधा हरा भरा होगा, हरियाली शिव जी को बहुत पसंद है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, सो वैसे ही आपकी विशेज़ भी मैनिफेस्ट होंगी एंड डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बोलूँगी कि बहुत ही पावरफुल रिचुअल है, इसको तो करना ही करना। अगर आप इनके शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे हो, गठबंधन करके आ रहे हो, फिर भी अपने घर आकर के एक बार ये काम ज़रूर कर लेना और इस तरह से आप एक पौधा कल ज़रूर लगाएं, सब के सब। अगर कोई ऐसा गमला नहीं है, अकेला अलग सा नहीं है, तो आप कुछ भी कोई जुगाड़ कर लो घर में, अभी कुछ भी डीआईवाई कर सकते हो। बहुत सारे आपके जो बॉक्सेस होते हैं किचन्स में पड़े हुए, खाली होगा कोई, उसमें आप लगा लो, फिर बाद में उसको गमले में ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन कैसे भी करके कल एक पौधा ज़रूर उगाओ अपने अपने विशेज़ के लिए। धनिया ही उगा लो, कुछ भी उगा लो, कोई फूल लगा लो, लेकिन कांटेदार मत लगाना, बस कांटेदार कोई पौधा मत लगाना, कोई भी ऐसा जिसमें कि कुछ अच्छा सा मीनिंग हो, कुछ अच्छा समझ आए आपको। और मेरे हिसाब से ये जो धनिया के बीज हैं, ये सबके घरों में होते हैं, ये आप आसानी से डाल सकते हो और ये उग भी जाता है बहुत जल्दी, बहुत आसानी से उग जाता है, ठीक है। बाकी कोई अगर फूल आपको लगाना है, कोई पौधा आपको लाके नर्सरी से उसको उसके ऊपर लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत आसानी से बता दिया मैंने, आसान तरीका बता दिया आपको कि कैसे करना है और पूरे श्रद्धा के साथ करना। अभी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मंदिर में, और ये बहुत हमेशा का ये रहता है, शिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, पूजा अर्चना करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, तो भीड़ से बचने के लिए, और भीड़ से बचने के लिए भी नहीं बोलूँगी मैं, भीड़ में आप जाके पूजा कर भी आए तब भी ये रिचुअल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बस दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।